सभी साथियों का मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि शालादर्पण पर जो हरित पाठशाला का ऑप्शन दिया गया है उसमें आप जो वृक्षारोपण कर रहे हैं हरियालो राजस्थान के तहत, तो हरित पाठशाला के अंतर्गत आप जो वृक्षारोपण पौधारोपण कर रहे हैं उसकी आपको एंट्री किस तरह करनी है, इसके बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि सभी विद्यालय द्वारा हरियालो राजस्थान है उसके तहत पौधारोपण वृक्षारोपण कर्मचारियों और विद्यार्थियों द्वारा परिसर और साथ ही गांव परिसर में किया जा रहा है। तो इसकी आपको समस्त विद्यालयों को शाला दर्पण पर जो हरित पाठशाला है उसमें आपको एंट्री करनी है। एंट्री किस तरह करनी है इसके लिए देख रहे हैं आप शाला दर्पण की वेबसाइट पे आएंगे। शाला दर्पण की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे हैं विद्यालय लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपना विद्यालय लॉगिन कर लेंगे आईडी पासवर्ड से, उसके बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे विद्यालय वाला टैब मिलेगा। विद्यालय वाले टैब में फिर से आप विद्यालय वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं हरित पाठशाला का एक ऑप्शन मिलेगा। हरित पाठशाला वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। यहीं से अपन जो वृक्षारोपण और पौधारोपण की एंट्री है वो यहाँ पे अपन करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिलेगा हरित पाठशाला कार्यक्रम प्रपत्र, आपको ये बढ़ना है। और यहाँ पे आपका देख रहे हैं 70 अपडेट कर दिया गया है, 25 26 17 आ रहा है। तो अपन को यहाँ पे 25 26 17 की एंट्री करनी है। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्नावली मिलेगी, अपन को ये प्रश्नावली 1 बाय 1 फिलअप करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 1 नंबर पे मिलेगा क्या वृक्षारोपण हेतु एसएमसी एसडीएमसी के सहयोग से योजना बनाई गई है। यानी कि आपके विद्यालय में जो आप वृक्षारोपण कर रहे हैं उसके लिए एसएमसी एसडीएमसी के सहयोग से योजना बनाई गई है कि आपको क्या करना है। उसके अनुसार आप यहाँ पे हाँ और ना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा 2 नंबर पॉइंट मिलेगा विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु नियुक्ति प्रभारी का नाम है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यानी कि जो वृक्षारोपण पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है उसका आपने प्रभारी कौन बनाया है आपके विद्यालय लेवल पे, वो यहाँ पे देख रहे हैं आप चेक बॉक्स में ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी कर्मचारी होंगे वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जिसको भी आपने वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु प्रभारी बनाया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा क्या विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है, आप यहाँ से हाँ ना सेलेक्ट करेंगे। भूमि का विवरण आप सेलेक्ट करेंगे कि विद्यालय में वृक्षारोपण आप कर रहे हैं तो वो भूमि का विवरण विद्यालय परिसर है या खेल मैदान है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। 4 नंबर मिलेगा उपलब्ध भूमि के आधार पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या आप डालेंगे। यानी कि जो आपने ऊपर भूमि का विवरण दिया है उसमें टोटल लगाए जाने वाले पौधों की संख्या आप यहाँ पे एंटर करेंगे। 5 नंबर मिलेगा पौधे प्राप्त करने हेतु एजेंसी नर्सरी का निर्धारण कर लिया है। यानी कि आप जो पौधे प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए आपने एजेंसी नर्सरी का निर्धारण कर लिया है, आप यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करेंगे। क्या पौधों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यानी कि आप वृक्षारोपण कर रहे हैं लेकिन वृक्षारोपण के साथ साथ आपने पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था कर ली है, वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने सभी पौधों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर ली है तो आप उसके अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने आंशिक की है तो आप यहाँ पे आंशिक वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं 7 नंबर पॉइंट मिलेगा क्या विद्यालय द्वारा पौधारोपण हेतु गड्ढे खुदवा लिए गए हैं। यानी कि विद्यालय द्वारा जो पौधारोपण है उसके लिए आपने गड्ढे खुदवा लिए हैं तो आप यहाँ पे हाँ ना के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा क्या प्रत्येक पौधे के लिए विद्यार्थी व अध्यापक का निर्धारण किया गया है। यानी कि जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए आपने विद्यार्थी और अध्यापक का निर्धारण कर लिया है, उसके अनुसार आप यहाँ पे हाँ ना सेलेक्ट करेंगे। संगन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन दिनांक, यानी कि आप वृक्षारोपण कर रहे हैं लेकिन आपने जिस दिन संगन वृक्षारोपण किया है उस कार्यक्रम की आयोजन दिनांक आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको 10 नंबर मिलेगा, इसमें आपको प्रश्नावली दी गई है, आप 1 बाय 1 यहाँ पे इनकी एंट्री करते जाएंगे। अब 10 नंबर आपको मिलेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में रोपित किए गए पौधों की संख्या। यानी कि वृक्षारोपण कार्यक्रम जो किया गया था उसके दौरान आपने विद्यालय परिसर में कितने पौधे लगाए हैं वो आप यहाँ पे संख्या डालेंगे। इसके बाद आपको 10.1 मिलेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के निकटतम क्षेत्र अथवा सार्वजनिक स्थल पर रोपित किए गए पौधों की संख्या। यानी कि जो आपने वृक्षारोपण किया था ये देख रहे हैं आपके 10 का ही भाग है। जो आपने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया था उसके दौरान आपने विद्यालय के निकटतम क्षेत्र और सार्वजनिक स्तर पर कितने पौधे लगाए हैं उनकी आप यहाँ पे संख्या डालेंगे। इसके बाद आपको 10.2 मिलेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान कुल रोपित किए गए पौधों की संख्या।
यानी कि आपने वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान टोटल कितने पौधे लगाए हैं, आपको यहाँ पे टोटल संख्या डालनी है। यानी कि आप यहाँ पे डालेंगे, उसके अनुसार आप यहाँ पे टोटल संख्या आएगी। यहाँ पे आपके 10 और 10.1 का यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल होके ऑटोमेटिक आएगा 10.2 में। इसके बाद आपको 11 नंबर पॉइंट मिलेगा, पौधों हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्या पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है, वो भी आप यहाँ पे हाँ और ना चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट मिलेगा, जियो टैग कराए गए पौधों की संख्या। यानी कि आपने टोटल पौधे लगाए हैं, तो टोटल पौधे आपने पौधारोपण वृक्षारोपण तो कर दिया, लेकिन आपने टोटल कितना पौधों का यहाँ पे जो जियो टैग है ऑनलाइन उनकी एंट्री प्रविष्टि कर दी है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी प्रश्नावली थी 1 से लेकर 13 तक वो आपके यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे देख रहे हैं यहाँ पे 14 में मिलेंगे, 14.1 से लेके 14.4 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अभी आपके वर्किंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनमें आगे की डिटेल मांगी जा रही है। आप देख रहे हैं रोपित पौधों के आधार पर पौधों की प्रगति आपको यहाँ पे दिखानी है। यानी कि अपने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पौधारोपण वृक्षारोपण तो कर दिया, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं आपको 14.1 मिलेगा सितंबर माह में जीवित पौधों की संख्या। यानी कि सितंबर माह जो आएगा उसमें जीवित पौधों की संख्या कितनी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अभी आपके ये डिसेबल है, जैसे आपका सितंबर महीना आएगा उसमें आपका इनेबल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद मिलेगा अक्टूबर माह में मृत पौधों के स्थान पर रोपित गए पौधों की संख्या। यानी कि अक्टूबर माह में आपके जो पौधे मृत हो गए थे उन पौधों के स्थान पे आपने नए पौधे कौन से रोपित किए, कितने किए, उनकी संख्या आपको डालनी है। इसके बाद मिलेगा दिसंबर माह में जीवित पौधों की संख्या आप यहाँ पे डालेंगे। मार्च माह में जीवित पौधों की संख्या आप यहाँ पे डालेंगे। यह भी आपको नहीं करना है, जो 14 नंबर पॉइंट है यह भी आपके वर्किंग नहीं करेगा। आप यहाँ पे प्रश्नावली जो हरित पाठशाला में 1 से लेकर 13 तक है वो उनकी आपको एंट्री करनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह समस्त विद्यालय द्वारा शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन से इसकी एंट्री की जानी है। और साथ ही आपको जो पौधों की है प्रगति की रिपोर्ट भी आपको बाद में एंट्री करनी है। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि हरित पाठशाला के अंतर्गत आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, उनकी इंद्राज आप शाला दर्पण पे किस तरह करेंगे। फिर भी दोस्तों आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।